पिछले पीरियड्स में हमने भूगोल के पाठ 2 आंतरिक हलचल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने जाना था कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, आंतरिक भू हलचलें क्या होती हैं, मंद भू हलचलें किसे कहते हैं, द्रुत भू हलचलें क्या होती हैं, इनका मानव सृष्टि पर और सृष्टि पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। हमने जाना था कि इन हलचलों की वजह से भूकंप का निर्माण किस तरह होता है, ज्वालामुखी किस तरह आते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इनके क्या परिणाम होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम आंतरिक हलचलें पाठ के स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम स्वाध्याय के प्रश्न हल करते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न 1 को हम देखते हैं। उचित विकल्पों के सामने चौखट में टिक ऐसा चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, आंतरिक भागों में मंद भू हलचलें कौन से घटकों पर आधारित होती हैं? इसका उत्तर है गति पर। दूसरा प्रश्न है, मंद भू हलचलें एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तब किसकी निर्मित होती है? इसका उत्तर है तनाव। ई वाला प्रश्न है, भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल पर हलचलों की कौन सी क्रिया होनी चाहिए? इसका उत्तर है तनाव। इसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? तो इसका उत्तर है हिमालय। लास्ट है, विस्तीर्ण पठार का तैयार होना किस प्रकार की भू हलचलों का परिणाम है? इसका उत्तर है महाद्वीप निर्माणकारी। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक कारण लिखिए। हिमालय तलहटी के पास भूमि के कंपन से इमारतें गिर गईं। गिरने से पहले वे ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिलने लगीं। प्रश्न 3 है, अंतर्गत हलचलें पहचानिए और नाम बताइए। इसमें अ है, समुद्री किनारों पर सुनामी लहरें निर्मित होती हैं। इसका उत्तर है द्रुत भू हलचलें। जब हम द्रुत भू हलचलों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि सुनामी लहरों का निर्माण होता है। दूसरा है, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका उत्तर है मंद भू हलचलें। तीसरा है, पृथ्वी के भूपटल में से तप्त लावा रस बाहर फेंका जाता है। अब ये लावा रस किसके कारण आता है? ज्वालामुखी के कारण। और ज्वालामुखी किन हलचलों के कारण होता है? द्रुत भू हलचलें। तो तीसरे वाले का आंसर क्या है? द्रुत भू हलचलें। चौथा है, भ्रंशों के कारण भ्रंश घाटी निर्मित होती है।
तो भ्रंशोत्त पर्वत या भ्रंश घाटी का निर्माण किनके कारण होता है? मंद भू हलचलें। तो इसका आंसर क्या है? मंद भू हलचलें। प्रश्न 4 है, भूकंप कैसा होता है यह स्पष्ट करते हुए निम्न कथनों का उचित क्रम लगाइए। इसमें भूकंप की जब निर्मित होती है तो क्या क्या घटनाएं पहले घटती हैं, इसके अनुसार हमें वाक्य लिखने हैं। पहला है, पृथ्वी का भूपटल हिलता है। तो भूकंप आने पर सबसे पहले भूपटल नहीं हिलता है, तो क्या होता है? भूपट्टिकाएं अचानक हिलने लगती हैं। तो नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? भूपट्टिकाएं अचानक हिलने लगती हैं। दूसरे नंबर पर, प्रावार के भीतर हलचलों के कारण दबाव बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो फिर क्या होता है? तीसरे नंबर पर आएगा, कमज़ोर बिंदु के पास, भ्रंश रेखा के पास चट्टानें टूटती हैं। और जब चट्टानें टूटती हैं तो क्या होता है? चौथे नंबर पर आएगा, संचित ऊर्जा भूकंप लहरों के रूप में मुक्त होती है। और लास्ट पॉइंट रहेगा, पृथ्वी का भूपटल हिलता है।